All right, everybody. So, welcome back to our another IELTS speaking video. And today, in this video, I am going to talk about part one, and the topic is jokes. It is latest topic. If you are going to take exam in the month of July or August, then you never know that you could see this topic on your test today. So let's see. And before starting this video, let me tell you that I will also explain in Hindi so that everybody understands very clearly. And please don't forget to take some notes. Okay? So let's start with questions. Question number one. Are you good at telling jokes? Okay, so in this video, इस वीडियो में मैं दो आंसर आपके साथ शेयर करूंगा. जैसे अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी है, so the first answer would be level of 6 band and the second would be 7 plus. पहला आंसर जो होगा, इसमें दो आंसर होंगे, क्वेश्चन सेम होगा. पहला आंसर होगा वो होगा 6 लेवल का, और जो दूसरा आंसर है, अगर आप जीटी के स्टूडेंट हैं, इफ यू वांट टू स्कोर 7 plus band score, then you can also go for second answer. Yes, I am. I like joking with my friends. I tell lots of jokes. Usually, I share jokes when I meet with my friends. Yes, I am. Are you? Question are you से शुरू हो रहा है और आंसर में बोल सकते हैं yes, I am. हाँ, मैं हूं. I like joking. I like के साथ जब भी आप वर्ब की फॉर्म यूज करें, हमेशा ing फॉर्म का यूज होगा. जैसे I like drive कभी नहीं होगा, I like driving. I like play कभी नहीं होगा, I like playing. I like joking with my friends. मुझे फन करना, मुझे मजाक करना अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ. I tell lots of jokes. मैं बहुत सारे जोक्स ऐसे हैं जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता हूं. Usually I share jokes. ज्यादातर, आमतौर पर, यूजुअली, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ट्रिकी है. यूजुअली, यूजुअली अगर नहीं प्रोनाउंस कर सकते हैं, सो देन इट्स ओके. यू कैन प्रोनाउंस, यू कैन गो फॉर ऑफनली. आप इसकी जगह पर ऑफनली भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूजुअली, बिकॉज यूजुअली इट्स रियली डिलीशियस प्रोनाउंसिएशन. शेयर जोक्स व्हेन माय फ्रेंड्स कम टू मी. होता है कई बार कि आपके फ्रेंड्स आपके घर पे आते हैं, या फिर जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं. व्हेन आई मीट विथ माय फ्रेंड्स, जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, सो होता है आमतौर पर जो यंगस्टर्स होते हैं, सो दे ऑलवेज टेल जोक्स. लेट्स गो फॉर सेकंड आंसर. आर यू गुड एट टेलिंग जोक्स? आई एम गेसिंग आई एम. I tend to tell jokes and share personal experiences in a funniest way. On the whole, I mug up jokes so that I can tell them at parties in order to make my friends laugh. स्टार्टिंग में आप यूज कर सकते हैं I'm guessing. देखिए, I guess, इससे पहले आपने जितनी भी वीडियोस में देखा होगा, ज्यादातर मैं यूज करता हूं I guess, लेकिन इस आंसर में मैं यूज कर रहा हूं I'm guessing. I'm guessing present progressive. Present progressive means present continuous. This means that I'm trying to show to the examiner that sir or ma'am, I'm just sitting right in front of you and I'm guessing now. अब गेस कर रहा हूं सर, मैं आपके सामने बैठ के, मैम आपके सामने बैठ के मैं गेस कर रही हूं. आई एम गेसिंग नाउ. नाउ नहीं बोलना है. आई एम गेसिंग, दिस मीन्स दैट यू आर डूइंग इट. आई एम. आई टेंड टू, बहुत अच्छा सेंटेंस है ग्रामर का 7 plus band score के लिए. टेंड टू का यूज वहां होता है जो काम आप अक्सर करते हैं. आई टेंड टू, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं अक्सर शाम को वीडियोस अपलोड करता हूं, आई टेंड टू अपलोड वीडियोस इन द इवनिंग. जैसे अगर आपको बोलना है अक्सर मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, I tend to wake up at 6 a.m. in the morning. So I tend to ग्रामर का बहुत अच्छा सेंटेंस है. IELTS स्पीकिंग में आप बहुत बार ऐसा बोल सकते हैं कि अक्सर मैं ये करता हूं, अक्सर मैं ये करती हूं. I tend to tell jokes. अक्सर,
मैं जोक्स जो है वो शेयर करता हूं एंड शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो फनी एक्सपीरियंसेस आपके साथ होते हैं इन अ फनीएस्ट वे। फनीएस्ट मीन मजाक वाले तरीके से मैं शेयर करता हूं। ऑन द होल जब भी यूज करना हो, जनरली, ऑन द होल का मतलब है जनरली, आमतौर पर, यूजुअली भी बोल सकते हैं ऑन द होल। इट्स एन इडियोमेटिक लैंग्वेज। ऑन द होल आमतौर पर, ऑन द होल जनरली, ऑन द होल आई मग अप। टू मग अप समथिंग मीन्स रट्टा लगाना, मेमोराइज करना, कि मैं मेमोराइज करता हूं कुछ ऐसे जोक्स हैं ताकि अच्छे से उनको याद कर लूं, जब भी सुनाना हो, कहीं भी बोलना हो, ताकि अच्छे से परफेक्शन के साथ मैं जोक्स को क्रैक कर सकूं। So I mug up jokes so that I can tell them at parties in order to make my friends laugh, ताकि मेरे जो दोस्त हैं वो हंस सकें। Second question, do your friends like to tell jokes? Yes, they do. My friends always tell jokes. They're funny all the time. They share all types of jokes. 6 लेवल का आंसर है। फर्स्ट आंसर है, सेकंड आंसर 7+, इसके बाद शेयर करूंगा मैं। यस दे डू। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, डू यू, क्या आप ये ऐसा करते हैं, या डू योर फ्रेंड्स, या कोई भी आपका ऐसा पर्सन है जो क्या वो करते हैं, डू योर, जैसे डू योर फ्रेंड्स क्या वे करते हैं, डू यू क्या आप ये करते हैं, सो आप उसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं। यस, जैसे आपसे पूछा जाए डू यू लिसन टू म्यूजिक, आप जल्दी जल्दी में आंसर देना है, ठीक ठाक आंसर देना है, बोल सकते हैं यस आई डू। यस आई डू मीन्स हाँ मैं ये करता हूं। डू योर फ्रेंड्स लाइक टू टेल जोक्स, क्या आपके फ्रेंड्स ऐसा करते हैं? यस दे डू, हाँ वो ये करते हैं। माई फ्रेंड्स ऑलवेज, हमेशा, टेल जोक्स, देर फनी, दे आर की यहां पर कंट्रैक्शन है, ध्यान से देखिए, दे आर की कंट्रैक्शन है, दे आर की कंट्रैक्शन है। कहीं आप बोलें दे आर नाइस, और कहीं आप कंट्रैक्शन के साथ बोलें देर, देर, देर नाइस, देर नाइस, देर नाइस। जैसे आई एम आम, जैसे आई एम फाइन, आम फाइन। आम, आई एम का क्या है? कंट्रैक्शन है। कोशिश करें ज्यादातर कंट्रैक्शन यूज करने की इफ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड स्कोर इन IELTS स्पीकिंग टेस्ट। दे आर देर, they're funny, they're funny all the time means हर वक्त, जब देखो सुबह, दोपहर, रात, शाम, जब देखो मजाक मजाक मजाक। they share all types of jokes, हर तरीके के जोक वो शेयर करते हैं। ये 6 बैंड लेवल का आंसर है। Do your friends like to tell jokes? Oh, absolutely yes. They're really into goofing all the time. Now and then, they go crazy, even at some serious things as well. Therefore, they're called witty. 7+ बैंड स्कोर। आप आराम से देख सकते हैं कि 6 वाले सैंपल आंसर में क्या है और 7+ वाले में क्या है। Oh, absolutely yes. यस कहने के, नो कहने के आपके पास कम से कम 8 से 10 तरीके इंप्रेसिव होने चाहिए। जैसे ये आप देख सकते हैं, ओह एब्सोल्युटली यस, ओह हाँ बिल्कुल हाँ। देर रियली इनटू, जब भी आपको बोलना हो आई लाइक, दे लाइक, वी लाइक, शी लाइक्स, तो आप बोल सकते हैं, अगर मुझे बोलना हो आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक हिंदी म्यूजिक, तो मैं बोल सकता हूं आई एम रियली इनटू हिंदी म्यूजिक। वैसे ही दे आर रियली इनटू, दे आर की कंट्रैक्शन है देर। अगर मुझे बोलना हो कि दे लाइक गूफिंग, सो इट्स प्रीटी सिंपल। लाइक की जगह पर आप यूज कर सकते हैं दे रियली इनटू गूफिंग ऑल द टाइम। गूफ, टू गूफ मीन्स, गूफ का मतलब होता है, पंजाबी च कहते हैं कमलियां मारना, यू नो। एक होर शब्द होता है जबलियां मारना, यू नो, दैट्स द फनीएस्ट वर्ड, मीन्स बकवास करते रहना। जब देखो मतलब बिना मतलब से, मतलब कुछ ऐसी कोई आवाजें निकाल रहा है। दिस इज समथिंग लाइक व्हेन समबडी सेज हे कम ऑन स्टॉप गूफिंग, स्टॉप गूफिंग, मतलब जब देखो तुम बकवास करते रहते हो किसी भी चीज को लेके, तो उसको बोलते हैं गूफ। और ज्यादातर ये अगर बात करूं कॉलेजेस में जो है बॉयज ज्यादातर करते हैं, लड़कियां भी करती होंगी आई एम श्योर। गूफ
all the time. To goof all the time means हर वक्त मजाक, जब देखो, मतलब किसी भी चीज को लेके कोई चाय वाला बेचारा जा रहा है तो उसको बोलना कि अरे देखो चाय वाला कैसे जा रहा है. So this is something, हो सकता है कोई जो सीरियस है, जो सिंसियर पर्सन है, उसको वो चीज नहीं नजर आ रही, लेकिन जो goof करते हैं इनको सब फनी नजर आता है. So they're really into goofing all the time. Now and then. Now and then sometimes की जगह पर आप यूज कर सकते हैं now and then, मतलब है कभी कभी. जैसे सर्दियों में आप बोल सकते हैं, जैसे अगर आप, हो सकता है अगर आप नहीं नहाते हैं ज़्यादा तो आप बोलते हैं कभी कभी मैं सर्दियों में नहाता हूँ, कभी कभी मैं सर्दियों में नहाती हूँ. Sometimes I take bath in winters. Okay, so then you can say now and then. Okay, now and then they go crazy. To go crazy means पागल हो जाना, कमले हो जाना. They go crazy even at some serious things as well. मतलब कुछ सीरियस चीज की बात भी करो तो हर चीज को मजाक में ले लेते हैं वो. जैसे अगर किसी को बोला जाए अरे तुम्हें पता है कि बाहर कोरोना का ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो तुम बाहर क्यों जा रहे हो. और जो goof करते हैं, जो ऑल द टाइम्स, जो हमेशा फन करने के मूड में होते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो पार्टी में जा रहा हूं, मैं कौन सा कोई एजुकेशन के लिए जा रहा हूं जो मुझे कुछ हो जाएगा. मीन्स कुछ भी, मतलब जवाब देना जब देखो, मीन्स सीरियस मैटर को सीरियस लेना ही नहीं है. सो दे गो क्रेजी इवन समटाइम्स, इवन नाउ एंड देन. यू कैन से नाउ एंड देन, समटाइम्स की जगह पर आप यूज कर सकते हैं नाउ एंड देन. दे गो क्रेजी इवन एट सम सीरियस थिंग्स एज वेल. Therefore, इसलिए ये शब्द आपको यूज करना चाहिए IELTS स्पीकिंग में. इसलिए therefore, they're called, they are called भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कंट्रैक्शन यूज करूंगा क्योंकि मुझे 7+ बैंड स्कोर आपको दिलवाने हैं और आपको भी 7+ बैंड स्कोर ही लेना है, इसलिए आप इस आंसर को ध्यान से देख रहे हैं. They're called witty. इसलिए उन्हें कहा जाता है witty. Witty एक एडजेक्टिव है. It's an adjective which means witty वो लोग होते हैं जो सिंपल शब्द में भी कॉमेडी क्रिएट कर दें. सिंपल मतलब कुछ ऐसी सिंपल बात है उसमें भी कॉमेडी क्रिएट कर दें, उनको बोलते हैं witty. Question 3. Do you like to watch comedies? Yes, I do. I really like comedy movies because it is a good way to relieve our stress. दोबारा देखिए, yes I do, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, पहले मैंने they do यूज किया था. Do you like to watch comedies? क्या आपको कुछ कॉमेडी देखना पसंद है, क्या पसंद करते हैं? Yes I do. हाँ, I really like comedy movies. देखिए ये yes I do एक इस तरीके का आंसर है. अगर मैं पंजाबी च बोल के दसा, जिवें हुंदा किसी ने अगर तुसी पुछ रहे हो अच्छा की तुसी IELTS की तैयारी करते हो, अगो जवाब देना हाँ मैं करदा, मीन्स मतलब कोई ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, हाँ मैं करदा. सो इसकी इस तरीके की सेंस आती है इंग्लिश में. यस आई डू, इसलिए ये 6 बैंड लेवल का है. यस आई डू. आई रियली लाइक कॉमेडी मूवीज. मुझे पसंद है कॉमेडी मूवीज, सच में मैं पसंद करता हूं. बिकॉज क्योंकि इट इज अ गुड वे, बहुत अच्छा तरीका है टू रिलीव आवर स्ट्रेस. जो स्ट्रेस है उसको रिलीव कर देना. रिलीव मीन्स छुट्टी पे भेज देना, जाओ स्ट्रेस, अब तुम्हारा कोई यहां पे काम नहीं है. नेक्स्ट आंसर, same question. Do you like to watch comedies? Sure do. I'm really keen on watching comedy movies because I have a whale of time while watching comedy movies, which releases my pent-up stress. अब ये आंसर जो है थोड़ा सा ट्रिकी है. Do you like, जिस क्वेश्चन में आपको पूछा जाए डू यू, क्या आप ये करते हैं, डू दे, क्या वे ये करते हैं, डू वी, क्या हम ये करते हैं, डू आई, क्या मैं ये करता हूं, डू यू खास तौर पे, क्या आप ये करते हैं, और आपको एकदम से आंसर देना है हाँ बिल्कुल पक्का मैं करता हूं ये चीज, तो उसमें आप आंसर दे सकते हैं श्योर डू. श्योर डू मतलब बिल्कुल पक्का, हाँ बिल्कुल पक्का. आई एम रियली कीन ऑन, जब भी आपको बोलना हो आई लाइक, जैसे मैंने पीछे यूज किया था आई लाइक को कहने के आपके पास कम से कम 8 से 10 तरीके होने चाहिए. आई लाइक तो यूज करना ही नहीं है, आज से ही छोड़ दें. आई लाइक तो मीन्स बोलना ही नहीं है, आई लाइक नहीं बोलना, ठीक है. सो उसकी जगह पर आई एम रियली कीन ऑन, जब भी आपको बोलना है कि मुझे हिंदी म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, I'm really keen on listening to Hindi music. बजाय कहने के I like listening to Hindi music. 7+ अगर बैंड स्कोर चाहिए.
आई एम रियली कीन ऑन वॉचिंग, इसके बाद ऑन के बाद आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, आई एम रियली कीन ऑन वॉचिंग कॉमेडी मूवीज बिकॉज आई हैव अ वेल ऑफ टाइम। ये इडियोमैटिक लैंग्वेज है। मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि अगर आप आइल्स स्पीकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं या देने की सोच रहे हैं, सो जस्ट आस्क योरसेल्फ हाउ मेनी idioms do you have to use on your test a day? कितने idioms हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं? काफी, एटलीस्ट 8 से 10 होने चाहिए। I have a whale of time means पंजाबी च कहते हैं नजारे लेना। I have a whale of time means to enjoy much, बहुत ज्यादा enjoy करना। मैं बहुत ज्यादा enjoy करता हूं। I have a whale of time। अच्छा, अगर इसको पास्ट में बोलना है कि आपने एंजॉय किया, जैसे आप लोग बहुत बार बोलते होगे आई वेंट टू एबीसी मैरिज फंक्शन एंड आई एंजॉयड अ लॉट, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। आई वेंट टू एबीसी फंक्शन एंड, अगर ये इडियम यूज करना है तो हैव की जगह पर यहां पर यूज होगा हैड। बिल्कुल, मैं वेट कर रहा था कि शायद आपको याद आ जाए। हैड, आई हैड अ वेल ऑफ टाइम मीन्स मैंने बहुत एंजॉय किया। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं सर आई हैड अ वेल ऑफ टाइम while watching your today's video, while watching your videos. I have a whale of time while के साथ हमेशा ing फॉर्म आएगी while watching comedy movies which releases, which एक अगर बात करूं, so this is something very much useful, which releases, okay, जो रिलीज करता है my pent up stress। ध्यान से देखिए, pent up stress, pent up stress क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रेस, पेंट अप, थोड़ा ध्यान से सुनिए प्लीज। पेंट अप स्ट्रेस बहुत बुरी चीज है, ऑनेस्टली बताऊं। पेंट अप स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई भी और स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन पेंट अप स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंट अप स्ट्रेस का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रेस जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे आई एम श्योर दैट यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, यू नो, अनफॉरगेटेबल न्यूज अबाउट दैट renowned actor Sushant Raj, I guess Rajput. So because he had pent up stress, I guess like पिछले 6 महीनों से उसके पास पेंट अप स्ट्रेस था। He had pent up stress. पेंट अप स्ट्रेस होता है जो स्ट्रेस दबा हुआ है आपके दिमाग में, आप शेयर नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। देखिए, एक मैं आपको, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन पीस ऑफ एडवाइस। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, कोई ऐसा स्ट्रेस है जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, सो प्लीज फाइंड वन। कोई ना कोई एक आपका फ्रेंड, कोई ना कोई एक पर्सन जरूर ऐसा हो आपकी लाइफ में जिसके साथ आप शेयर कर सकें पेंट अप स्ट्रेस। इवन मैं आपको बता दूं, आपको शायद यू माइट बी, यू नो, thinking you might be finding it strange, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना पेंट अप स्ट्रेस जो है कम करने के लिए डॉग्स, एनिमल्स से भी बात करते हैं। दैट इज ऑल्सो, आई मीन, नाइस वे टू रिलीज योर पेंट अप स्ट्रेस। ओके, सो पेंट अप स्ट्रेस होता है जो स्ट्रेस दबा हुआ है काफी समय से दिमाग में, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो उसको बोलते हैं पेंट अप स्ट्रेस। सो जब भी मैं इंजॉय करता हूँ कॉमेडी मूवीज को, जो मेरे दिमाग में जो टेंशन्स हैं, बहुत परेशान है, हे भगवान ये कब आइल्स का एग्जाम होगा, कब मेरा वीजा लगेगा, कदों मैं कनाडा जाऊंगी, कदों मैं कनाडा जाऊंगा, ओह माय गॉड। सो इट कुड बी अ पेंट अप स्ट्रेस। प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट हैव अ वेल ऑफ टाइम। जस्ट हैव अ वेल ऑफ टाइम मीन्स एंजॉय करो, नजारे लो। Alright everybody, so this was our today's video, and if you're looking for online classes, my WhatsApp is on the screen, so why don't you talk to me on my WhatsApp number? If you want online classes, yes, feel free to contact. Please do not hesitate. Once again, thank you so much for watching this video. Have a wonderful